नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लेखन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आते रहते हैं, तो यह आपके कंफर्म मार्क्स होते हैं, कंफर्म अंक मिलते हैं। तो आप अपने 5 नंबर को कैसे ठीक करें, आज की इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए। आपको 5 नंबर अब कोई नहीं रोकेगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेके आए हैं और फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए मीन्स क्या हुआ कि आपके स्कूल में जो परीक्षा शुल्क लगते हैं आप अपने तरफ से नहीं दे पाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, घर में पैसे नहीं है, पिताजी बीमार है और दूसरा कोई मतलब अर्निंग करने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में हम अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखेंगे कि सर अपने बारे में बताएंगे, हो सके सर मेरे शिक्षण शुल्क को यानी परीक्षा शुल्क को माफ कर दे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे, तो क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं। परीक्षा शुल्क, इसको शिक्षण शुल्क भी बोल सकता है पेपर में, परीक्षा शुल्क को शिक्षण शुल्क भी बोल सकता है। तो परीक्षा शुल्क अर्थात शिक्षण शुल्क माफ कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो हम लोग अपने बारे में इसमें बताएंगे कि हमारी कमियां कहां है। तो फ्रेंड्स शुरुआत कैसे करते हैं देखिएगा। यहां पर लिखते हैं सेवा में, क्या लिखते हैं, सेवा में, फिर उसके बाद कमा दे देते हैं। सेवा में लिख करके कमा, उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं सेवा में हो गया, तब लिखते हैं श्रीमान, सेवा में श्रीमान, तब लिखते हैं प्रधाना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ध्यान दीजिएगा, जिस स्कूल के अगर HM हेडमास्टर मीन्स प्रिंसिपल अगर लेडीज है, स्त्री है, तो वहां पर लिखेंगे सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया। समझ में आ रहा है ना। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल के नाम नीचे जिक्र करते हैं, जो भी स्कूल हो अपने ही स्कूल के नाम लिख देता हूं। राजकीय उत्क्रमित, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसतपुर, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसतपुर। और यहां पर अपने जिला का नाम लिख दीजिए पूर्वी चंपारण, ताकि पेपर चेक करने वाला समझ जाए कि कॉपी किस जिला का है, पूर्वी चंपारण। यहां पर पहले क्या करते हैं, लिखते हैं सेवा में, नीचे लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपने अपने स्कूल का नाम यहां लिखना होता है, यहां अपना स्कूल का नाम लिखिएगा आप लोग। उसके बाद यहां विषय, विषय में आप देखिएगा तो हम लोग किस चीज पर लिख रहे हैं, विषय का मतलब होता है हम लोग किस चीज पर लिख रहे हैं। तो यहां पर है परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, यानी परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए। तो यहां पर लिख देंगे परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क, इसको हम लोग शिक्षण शुल्क भी पूछ सकता है। तो परीक्षा शुल्क माफ कराने, परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में, परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में, ऐसे आप लोग लिखिएगा और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में। यहां लिखते हैं महाशय, महाशय, और नीचे से लिखेंगे निवेदन पूर्वक कहना है कि, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं अपना लिख रहा हूं, आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा। मैं विवेक कुमार वर्ग 10वीं का
छात्र हूं। यहां पर एक चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, क्या लिखिएगा, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना अपना नाम लिखिएगा, वर्ग दसम का छात्र हूं। लड़का लो है तो लिखेंगे छात्र हूं, और लड़की लो लिखेगी तो लिखेगी छात्रा हूं। लड़का लो लिखेंगे दसम का छात्र हूं, लड़की लो लिखेगी दसम का छात्रा हूं। वर्ग दसम की छात्रा हूं, यहां पर वर्ग दसम की छात्रा हूं। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अपने बारे में बोल दिए, अब यहां पर जिक्र करेंगे। पहले एक बार फिर से इसको पढ़ा जाए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर पूर्वी चंपारण। विषय क्या लिखे, परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विवेक कुमार वर्ग दसम का छात्र हूं। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति, मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है, जिसके कारण मैं शिक्षण शुल्क नहीं, या परीक्षा शुल्क है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। इतना बात लिखिएगा। क्या लिखिएगा, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विवेक कुमार वर्ग दसम का छात्र हूं। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। अतः यहां से लिखिए, थोड़ा हटा के, हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लिया जाता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, अतः श्रीमान से प्रार्थना, यहां पर आप बहुत शब्द लगा सकते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, अतः श्रीमान से अनुरोध है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, बहुत लगा सकते हैं। प्रार्थना लगा सकते हैं, अनुरोध लगा सकते हैं, नम्र निवेदन लगा सकते हैं, विनती लगा सकते हैं, आपको जो बेटर लगे लगाइएगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। यहां पर देखिएगा, आप लोग लिखिएगा मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। लड़की लोग, मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। चलिए एक बार इसको रीड करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, तब अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख ही लीजिएगा।
कह रहा है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर पूर्वी चंपारण। इस बात अपने स्कूल के नाम यहाँ लिखिएगा। विषय क्या है? परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में महाशय विनती करेंगे, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विवेक कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हूं। लड़की लोग यहाँ छात्रा लिखेगी। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। इतना बात तो अपने बारे में बताइएगा ना, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखिएगा अभी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए। चाहे मेरी परीक्षा शुल्क, मेरी, यहां मेरी शब्द लगा दीजिएगा, यहां मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। लड़की लो, लड़का मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर आपका की जगह पर श्रीमान भी लगा सकते हैं, बहुत तरीका होता है। तो फ्रेंड्स इतना बात आप लोग लिखेंगे, तब नीचे लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके अपना नाम लिख देंगे। यहां पर अपना नाम, अपना क्रमांक संख्या लिख देंगे। उसके बाद अपना क्रमांक संख्या लिखने के बाद अपना वर्ग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वर्ग लिख देंगे। और यहां पर दिनांक लिख देंगे। दिनांक, ये दिनांक यहां आप लोग देने की तिथि लिखा जाता है। दिनांक जिस दिन आप अपने हेडमास्टर साहब को देंगे वह दिनांक यहां लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो फ्रेंड्स इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बड़े भाई की शादी किसी डेट को सुनिश्चित की गई है और आपको स्कूल में विदाउट परमिशन, बिना आपके कोई आवेदन के आपको छुट्टी नहीं दी जाती है, तो उस स्थिति में आप लोग को आवेदन पत्र लिखना होगा। तो कैसे लिखिएगा? यह आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेंगे कि आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, आपके नॉलेज क्या है। तो फ्रेंड्स इसको इतने आसान भाषा में सीखेंगे। इसके पहले वाले देखिए कितने आसान भाषा में, तो इसको भी शुरुआत करते हैं। उसी तरह लिखेंगे, प्रधानाध्यापक के बात है तो वही बात करेंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में तब नीचे लिखेंगे श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपने स्कूल का नाम राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं बच्चों लोग, बसंतपुर पूर्वी चंपारण। ये मोतिहारी में पड़ता है, ये भी जान जाइए, पूर्वी चंपारण। बस उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय में क्या डालेंगे भाई? विषय हमको है शादी में उपस्थिति के लिए छुट्टी के संबंध में, शादी में, शादी में शामिल होने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में। इतना तो लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर पूर्वी चंपारण। विषय क्या है? शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी के संबंध में। यहां पर लिखेंगे महाशय। महाशय में हम लोग जिक्र करेंगे अपनी बातों को गुरुजनों के पास, हेडमास्टर साहब के पास। तो क्या लिखेंगे? निवेदन पूर्वक, चाहे सविनय लिख दीजिए, बेटर लगेगा। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिख दीजिए, मैं अपना ही नाम लिखता हूं, मैं विवेक कुमार। आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा,
मैं विवेक कुमार वर्ग दशम का, जो भी हो दशम नवम, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, वर्ग दशम का, जिस क्लास हो दशम हो तो दशम, नवम के नवम, अष्टम अष्टम, ऐसे वर्ग दशम का छात्र हूं। लड़की लो छात्रा लिखेगी, वर्ग दशम का छात्र हूं। सविनय निवेदन है कि मैं विवेक कुमार वर्ग दशम का छात्र हूं। मेरे बड़े भाई की शादी, मेरे बड़े भाई की शादी, मेरे बड़े भाई की शादी। अब आप लोग लिखिएगा कि कब से कब है, कब से कब नहीं, यहां पर देखिए किस तारीख को है, किस डेट को है। अपने बड़े भाई, मेरे बड़े भाई की शादी। चलिए हम लोग को एक समय ले लेते हैं, ले लो ना। क्या ले ली जाए, 23 ले लो। 23 जनवरी 2022 को सुनिश्चित की गई है, सुनिश्चित की गई है। मेरे बड़े भाई की शादी 23/1/2022 को सुनिश्चित की गई है। ये डेट का, जिस डेट का शादी होगा उसी डेट को लिखिएगा, जिस डेट को शादी हो उसी डेट को लिखिएगा। मेरे बड़े भाई की शादी 23/1/2022 को सुनिश्चित की गई है, जिसमें अब बड़ा भाई की शादी है, अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या मजा आएगा, नहीं आएगा। तो जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए मुझे यहां से इसको रखने, उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। तो यहां पर लिखिएगा अतः, नीचे से अतः, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे बड़े भाई की शादी को ध्यान में, मेरे बड़े भाई की शादी को ध्यान में रखते हुए, मेरे बड़े भाई की शादी को ध्यान में रखते हुए मुझे कितने दिनों की चाहिए, 5-7 दिन को तो आपको छुट्टी चाहिए ना जी। तो मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। आप ये भी डेट लगा सकते हो, कब से कब तक की, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना ही आसान सीखिए। 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। लड़की लोग लिखेंगी सदा आभारी रहूंगी। इतना बात देखिए। अब इसको एक बार हम रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन हो गया आपका, आप लोग कैसे लिखिएगा, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसतपुर पूर्वी चंपारण। विषय क्या है, शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी के संबंध में। किसकी शादी भाई, बड़े भाई की शादी। अंदर लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं विवेक कुमार वर्ग दशम का छात्र हूं। वहां पे लड़की लोग लिखेगी मैं अपना नाम वर्ग दशम का छात्रा हूं। मेरे बड़े भाई की शादी 23/1/2022 को सुनिश्चित की गई है।
जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। भाई की शादी और छोटा भाई अगर ना जाए तो शादी का माहौल ही गड़बड़ा जाएगा। तो यहां देखिएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे बड़े भाई की शादी को ध्यान में रखते हुए मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। इसमें आप डेट भी लगा सकते हो, आपको कब से, मान लो 23 की शादी है तो आपको 20 से छुट्टी चाहिए, 20 से 22 तक ऐसे होता है ना, लेकिन छोटी समथिंग। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। और यहाँ पर आप लोग लिखिएगा ऐसे, अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम हो गया, उसके बाद वर्ग लिखिएगा, अपना क्रमांक संख्या लिखिएगा ना, और यहाँ पर आप लिख सकते हो अपना वार्ड नंबर भी लिख सकते हो, जिला लिख सकते हो, जो भी लिखना है। और यहाँ पर मान ली कि आप तिथि लिखिएगा तो देने का तिथि, तो यहाँ पर होता है जो दिनांक होता है ना, वो देने का दिनांक होता है। तो मान ली कि शादी 23 को है तो छुट्टी लीजिएगा तो एक दिन पहले ही ना दीजिएगा। हाँ, स्कूल मान लीजिए आप 23 को शादी है, 20 को गए स्कूल पढ़ने, तो 20 को स्कूल पढ़ने गए तो 20 को आप टीचर को दीजिएगा, तब ना आपको 21 से छुट्टी मिलेगा। यानी एक देने के लिए आप स्कूल जब गए हैं, यानी इससे मानिए ना एक आधे 2 दिन पहले अपना यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। मान लो 20 को 23 को यहाँ पर लिखना दो, 20/1/2022 इतना तारीख को आप दिए, अब 21 से आपको छुट्टी मिला। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, यूनिक लगती है, आपको पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत हेल्प होने वाला है, तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिले, आप एक भी वीडियो को छोड़ नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।